हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय था। उसका सारा सामान मुश्किल से एक ठेले भर था। शायद वो सामान उस छोटे से कमरे में भरने के पश्चात भी उस कमरे में एक बड़े संदूक की जगह बची रह जाए। पर आश्चर्य यह था कि उस अनजान मोहल्ले में, उस घुटन भरी कोठरी में रहना उसने कैसे और क्यों स्वीकारा, जिसमें ना तो कोई बिजली की सुविधा थी और ना ही पानी की। अब से पहले भी न जाने कितने लोग उस कमरे को बाहर से ही देखकर छोड़ गए। वह अंधेरा और गुमनाम सा कमरा प्रतीक मात्र का था। वह पतली, छोटे से कद की, सांवली परंतु सुंदर नाक नक्श वाली 22-23 साल की लड़की थी, जिसके साथ एक छोटा सा सिलेंडर, गिनकर 7-8 बर्तन, एक चटाई, झाड़ू और एक सूटकेस जिसमें शायद उसके कपड़े होंगे, और हाथों में कपड़ों में लिपटी एक अजीब सी चीज़ थी। वह लड़की उस चीज़ को अपने सीने से इस तरह चिपकाए हुए थी कि मानो अपने सारे सामान में वह उसे सर्वाधिक प्रिय हो। एक हाथ से उस चीज़ को संभाले और दूसरे हाथ से अपना थोड़ा सा सामान उठाकर उस छोटी सी कोठरी में ले जा रही थी। सामान रखने में ठेले वाले ने उसकी मदद की। आसपास वाले लोग उत्सुकता भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। चारों तरफ छाए हुए उस सन्नाटे में मात्र यही प्रश्न गूंज रहे थे, ये कौन है, कहाँ से आई है, अकेली है, कैसे रहेगी, क्या करती है। इस कमरे का मालिक, जो इस कमरे से कहीं दूर दूसरे स्थान पर रहता था, उसने कैसे एक लड़की को कमरा दे दिया। कहीं ये उसकी जान पहचान वाली तो नहीं। तभी एक आवाज़ उस सन्नाटे को चीरती हुई हम सभी के कानों में पहुंची। इस आवाज़ को सुनकर सभी चौकन्ने हो गए। यह आवाज़ एक बच्चे के रोने की थी, जो उस अजीब सी कपड़ों में लिपटी चीज़ से आ रही थी, जो वह लड़की अपने एक हाथ से संभाले हुए थी। ओह, बच्चा 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 भी है इसके साथ, इसका है, पर ये तो कुंवारी लगती है। इसकी शादी हो गई क्या? इसका पति भी है, कहाँ है वह? न जाने एक मिनट में कितने सवाल चारों तरफ से गूंजने लगे। मूक दर्शक की भांति खड़े लोगों में अब चेतना आ गई और उत्सुकता भरी चर्चा चारों ओर होने लगी। परंतु वो लड़की चुपचाप उस बच्चे को दुलारती रही और अपने कमरे में चली गई। मोहल्ले में प्रवेश करने से लेकर कमरे तक प्रवेश करने तक चेहरे की गंभीरता के पीछे बहुत सारे प्रश्न छूट गए थे। वो दरवाज़ा शाम तक बंद रहा और लोगों की चौपाल उस दरवाजे के बाहर चटपटी चर्चाओं के साथ सजी रही। मोहल्ले के एक भी आदमी या औरत ने उस मोहल्ले के नए सदस्य के दरवाजे पर कोई दस्तक न दी। किसी ने भी किसी प्रकार की सहायता करने की पेशकश नहीं की, और करते भी तो क्यों। एक कम उम्र की अकेली लड़की बच्चे के साथ, वो भी बिना पति के। मतलब साफ था, एक बिन ब्याही माँ। दिन भर खिन्न भिन्न लांछन लगते रहे, नई नई कहानियाँ बनती रही, सामाजिक मान्य मर्यादाओं पर भाषण चलते रहे, और अंततः उसे चरित्रहीन घोषित कर ही दिया, और सबने सामाजिक बहिष्कार की सर्वसम्मति बना ही ली। उसने कोई किसी से मतलब ना रखने का निर्णय लिया गया। शाम को 5 बजे अचानक दरवाज़ा खुला और वो लड़की चुपचाप बच्चे को संभालते हुए मोहल्ले से बाहर चली गई। मोहल्ले के सभी लोगों ने अपना वही पुराना काम पूर्ण दक्षता के साथ किया। उसे घूरते रहे, चर्चाएं चलती रही और उसके लौटने का बेसब्री से इंतज़ार करते रहे। लगभग 1 घंटे के बाद वह कुछ खाने का सामान और दूध लेकर लौटी। शायद दूध उस नन्हे बच्चे के लिए था। लोग पुनः उसका दरवाज़ा बंद होने तक घूरते रहे और वो अपने बच्चे में लीन अपनी कोठरी में चली गई। अगली सुबह पता नहीं कब चली गई। सुबह सुबह उसके कमरे पर ताला लगा था। मैंने बाहर झांक कर देखा तो इक्का दुक्का लोग नजर आए। सबकी नज़र बचाती हुई मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ी। उसकी टूटी खिड़की से उसके कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। उस कमरे को देखकर उसके बदले हुए रूप की कल्पना भी ना कर सकी। कमरे के अंदर व बाहर आसपास सफाई थी, हालांकि बदबू और उमस थी, लेकिन पहले जितनी नहीं थी।
और उस सफाई को देखकर यकीन है मुझे धीरे धीरे वो सब भी समाप्त हो जाएगी। कमरे का सारा सामान व्यवस्थित था। उस कमरे को देखकर मैं वापस आकर अपने घर की सफाई में लग गई और साथ साथ सोच रही थी कि उसने वो उमस भरी रात बिना बिजली के उस बच्चे के साथ बंद कमरे में कैसे गुजारी होगी। रात को ना तो बच्चे के रोने की आवाज़ आई और ना ही कोई पंखे की व्यवस्था कमरे में नजर आई। मैं अपने घर की हर एक सुविधा की तुलना उसके कमरे की असुविधा से कर रही थी। मैं कभी पंखा बंद करती तो कभी लाइट तो कभी पानी और खुद को उस स्थिति में रखने की कोशिश करती, पर वाकई बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। दोपहर को वो उसी गंभीर मुद्रा में उस बच्चे के साथ कहीं से लौट आई और पहले की भांति उस कमरे में बंद। शाम को पहले दिन की तरह वो फिर खाने पीने का सामान लेने बाहर गई और फिर वैसे ही दूध और कुछ खाने को लेकर लौट आई। 1 महीने तक हम सब उसका यही रूटीन देखते रहे। उसके घर से सिर्फ बच्चे को खिलाने और दुलारने की आवाज़ें आती थी। उन आवाज़ों को सुनकर लगता था कि वह और उसका बच्चा एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। उसकी उस छोटी सी दुनिया में किसी और की कोई जगह नहीं थी। उस 1 महीने में कोई भी उसके पास नहीं आया। मैं आश्चर्यचकित थी कि कैसे कोई उसकी सुध लेने नहीं आया। अकेले लड़की को ऐसे कैसे किसी परिवार ने छोड़ दिया। खैर, इन प्रश्नों के जवाब तो उस बंद होठों में ही छिपे थे और उन्हें खुलवाने के लिए कोई उस तक पहुंचा ही नहीं। एक दिन सुबह सुबह मेरे दरवाजे की घंटी बजने से मेरी नींद खुल गई। दरवाज़ा खोला तो वो सामने खड़ी थी। उसे देखकर मेरी आंखों से नींद ऐसे गायब हो गई जैसे मैं कभी सोई ही नहीं। मैं आश्चर्यचकित खड़ी उसे देखती रही। मेरी आवाक मुद्रा तब खंडित हुई जब उसने कहा, गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी, मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ। माफ़ कीजिएगा मैं आपको इतनी सुबह सुबह जगा दिया, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। गर्मी के कारण रात को मेरा दूध फट गया और मेरी बच्ची भूखी है, रो रही है, इसे दूध चाहिए। इतनी सुबह सुबह मार्केट भी बंद है। क्या मुझे बच्ची के लिए एक कटोरी दूध मिल जाएगा? मैं शाम को ही इसे वापस कर दूंगी। उसके शालीनता भरे शब्द सुनकर उसे ना तो कह ही नहीं सकती थी, परंतु जब मैंने उस बच्ची को उसकी गोद में रोते देखा तो मैं तुरंत दूध की खाली बोतल जिसे बच्ची के मुंह से लगाकर वह उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ से छीनकर उस मासूम के लिए दूध तैयार करने चली गई। वापस लौटी तो वह बच्ची को चुप कराने की असफल कोशिश कर रही थी। दूध की बोतल देते हुए उसके धन्यवाद से पहले मेरे जिज्ञासा भरे शब्द उस तक पहुंच गए कि तुम कौन हो। वो जैसे इस प्रश्न के लिए पहले से ही तैयार थी। उसके चेहरे से गंभीरता पहली बार हटी और वह पहली बार मुस्कुराई। मैंने बाहर झांकते हुए अंदर बैठने के लिए कहा और अपना प्रश्न दोबारा से दोहराया, कुछ अपने बारे में बताओ। तब वह लड़की बोली, दीदी, मेरा नाम शिवानी है। मैं स्कूल में एक टीचर हूँ। यहाँ अपने 2 महीने की बच्ची के साथ रहने आई हूँ। यह कहकर वह चुप हो गई। उसके सुबह जाकर दोपहर आने की बात तो समझ में आ रही थी, परंतु मुझे असली उत्सुकता उसकी बच्ची को लेकर थी, जो दूध पीती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा मन कर रहा था कि शिवानी से छीन लूँ, परंतु मन की स्थिति उन्हीं बातों को मुझे रोक दिया जिनकी वजह से मोहल्ले वालों ने शिवानी का बहिष्कार किया था। पता नहीं कि किसका पाप है। मैं जल्द से जल्द उसे अपने घर से भगाना भी चाहती थी, लेकिन उसके बारे में अधिक जानना भी चाहती थी। दुविधा भरी स्थिति से जूझते हुए मैंने उसके विषय में जानने का निर्णय किया और पूछा, तुम्हारी उम्र तो 22-23 के आसपास लगती है और तुम इतनी कम उम्र में 2 महीने की बच्ची के साथ यहाँ अकेली रहती हो, ऐसा क्यों? तो वह मेरी बात सुनकर हंसने लगी, फिर धीरे से बोली, हमारे समाज की सोच का दायरा कितना सीमित है ना दीदी। जहाँ एक लड़की और एक बच्चा बिना किसी पुरुष के देखा तो बस यही सोच लेते हैं कि ये चरित्रहीन है। दीदी, यह एक कुंठित समाज है जो मर्यादाओं, नियमों, कायदों कानून का झूठा आवरण ओढ़े है और वो आवरण मात्र औरतों की ओढ़नी है। यह बोलकर 1 मिनट के लिए चुप हो गई। मैं उसे तिलमिलाते चेहरे को घबराई हुई नज़रों से देखती रही, पर 1 मिनट के बाद वह शांत हुई और बोली, दीदी, यह मेरी अपनी बच्ची नहीं है।
हमारे गांव की रिश्तेदारी में एक दुर्घटना में इस बच्ची के माँ बाप की मृत्यु हो गई। कोई अन्य सहारा नहीं था। लड़की होने के कारण कोई रिश्तेदार इसे अपना नहीं रहा था। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक बच्ची गोद लूं, जिसकी सारी जिम्मेदारी उठाऊं, जिसे मैं एक परिवार दूं, माँ बाप का नाम दूं, जिसका भला मैं कर सकूं। न जाने कितने बच्चे भिन्न प्रकार की दुर्घटना में अनाथ हो जाते हैं। उनमें से तो कुछ का बचपन सड़कों पर और कुछ का अनाथालयों में बीतता है। यदि आप अनाथालय में जाएं तो वहाँ इस बच्ची जैसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो आने वाले हर व्यक्ति को तरसाई हुई आंखों से देखते हैं कि मानो कह रहे हो कि हमें यहाँ से अपने साथ ले चलो, हमें भी एक परिवार दे दो, एक नया संसार दे दो, जहाँ हमारे माता पिता हों, भाई बहन हों और जहाँ हम खुली हवा में सांस ले सकें, प्यार से जी सके। मैं इस बच्ची को अनाथ होने का एहसास नहीं कराना चाहती थी, इसलिए मैंने इस बच्ची की माँ बनने का निर्णय लिया। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, परंतु मेरे घर वालों ने बहुत विरोध किया। उनके अनुसार इसका साथ समाज मुझे इसके साथ स्वीकार नहीं करेगा और मेरी शादी कहीं नहीं होगी। लड़का होता तो शायद लोगों को स्वीकार्य भी होता, लेकिन ये तो एक लड़की है। एक लड़की के साथ मुझे कौन अपनाएगा? मुझ पर भिन्न प्रकार के लांछन लगाए जाएंगे, इसलिए मुझे यह ख्याल छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं अपने फैसले पर दृढ़ रही। लड़के को तो कोई भी गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु क्या इन बच्चियों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलना चाहिए? क्या इन्हें अच्छी शिक्षा लेने का हक नहीं? मैं इस बच्ची को वो सब देना चाहती हूँ जो एक सामान्य परिवार में दिया जाता है। मैं इसके हक का सम्मान इसे दिलवाऊंगी। मेरा यह संकल्प मेरे परिवार वालों और रिश्तेदारों को रास नहीं आया और उन्होंने मुझे अपने परिवार का हिस्सा ना रहने दिया। इसी कारण मैं अकेली माँ अपनी बच्ची के साथ अपने इस छोटे से घर में रहती हूँ। पता नहीं क्यों लोग ये क्यों नहीं सोचते कि यदि हर परिवार एक बच्चे को मेरी तरह गोद ले ले तो कोई बच्चा अनाथ नहीं रहेगा, कोई बच्चा चोर डाकू नहीं बनेगा, बल्कि एक आदर्श नागरिक बन जाएगा। अच्छा दीदी, अब मेरे स्कूल जाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो चली गई और ये मैं सुनकर सन्न खड़ी रह गई। उसके चंद शब्दों की विशाल गहराई में डूबी रह गई। अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।